प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम इस बात को जानने का यत्न करेंगे कि किस प्रकार पुनरुत्थान की सामर्थ कलीसिया को मिरास के रूप में दी गई है, ताकि कलीसिया अपने आत्मिक क्षेत्र में एक विजेता के समान आगे बढ़ सके। आज का जो विषय है वो है पुनरुत्थान की सामर्थ, और इस विषय को हम इफिसियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 17 से 23 आयत के द्वारा समझने के यत्न करेंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन हम में से प्रत्येक के लिए आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण बनेगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 17 से 23 आयत। यहाँ इस प्रकार पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ जो विश्वास करते हैं कैसी महान है। उसकी उस शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी ओर बैठाया, और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। वो उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थित होने के बाद उसके पिता से मिले थे, वो अधिकार किस प्रकार उसके पिता ने कलीसिया को एक मिरास के रूप में सौंप दिए, इसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये इफिसियों की पत्री में जो पौलुस की प्रार्थना है, वही एकमात्र वो सामर्थ है जिसके द्वारा हम इस बात को जानने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए अधिकारों के द्वारा एक सामर्थ को अपने आप में रखती है। यह पुनरुत्थान की वो जबरदस्त सामर्थ जो सामर्थी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया को सौंपी, ताकि कलीसिया एक विजेता का जीवन जीते हुए इस संसार में साहस के साथ उसके मार्गों पर बढ़ती चली जाएगी। परंतु आज पुनरुत्थान दिवस को हमने ईस्टर नामक त्योहार में सीमित करके रख दिया है, और केवल उस त्योहार को मनाकर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। परंतु पुनरुत्थान दिवस ये एक वो विजय उत्सव है जिसमें हमें हर रोज चलने की आवश्यकता है। हमें पुनरुत्थान के सामर्थ को पहचानना होगा। यदि कलीसिया सामर्थ के साथ इस संसार में प्रभु की इच्छा के अनुरूप आगे बढ़े, तो बहुत जरूरी है कि कलीसिया इस बात को जाने कि पुनरुत्थान की सामर्थ उसके अंदर किस प्रकार से वास करती है, और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा कलीसिया को कितने ऐसे अधिकार मिले हैं जो उसकी सोच से भी अधिक हैं। हम प्रभु यीशु मसीह निश्चित रूप से कलीसिया का सिर है और हम उसकी देह हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके अधिकारों का उपयोग करते हुए एक विजेता का जीवन इस संसार में जी सकें। पुनरुत्थान की सामर्थ मौत पर विजय को बताती है, और इस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने मार्था के ऊपर प्रकट किया था। जब मार्था प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आई और
तब प्रभु यीशु मसीह को उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता, परंतु फिर भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू अपने पिता परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे देगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, निश्चित रूप से तेरा भाई जी उठेगा। तब मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं प्रभु, अंतिम समय में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कुछ कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने अंदर रखे हुए था, जिसके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ वास करती थी, वो इस चीज को स्पष्टता के साथ मार्था को बता रहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मेरा और आपका परमेश्वर जो इस कलीसिया का सिर है, वही पुनरुत्थान और जीवन है। आज हमारे पास, इस कलीसिया के पास अनेकों वो अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह को उसके पिता ने सौंपे हैं। इसलिए प्रभु यीशु पर पौलुस कहता है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ जो विश्वास करते हैं कैसी महान है। आज हमें अपने मन की आंखों को खोलने की आवश्यकता है, हमारे आत्मिक कानों को खोलने की आवश्यकता है, ताकि उस पुनरुत्थान की सामर्थ को हम पहचान पाएं। केवल ईस्टर का पर्व मनाने से पुनरुत्थान दिवस कंप्लीट नहीं हो जाता, परंतु हम तब भी मसीह के योग्य जीवन जी पाएंगे जब हम असली तरीके से, हम वास्तविक तरीके से उसकी सामर्थ को समझेंगे कि पुनरुत्थान की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में क्या है। क्योंकि जब वो मृतकों में से जी उठा, उसको वो तमाम अधिकार पिता ने सौंपे, जो सारी प्रधानताओं, अधिकारों और सामर्थ और हर एक प्रभुता के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसको बैठाया परमेश्वर ने, उसको सब पर अधिकार दिया है। और वो सारे अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से प्राप्त किए, वो कलीसिया को सौंपे, ताकि कलीसिया उसका एक वास्तविक लाभ उठाते हुए एक विजेता के समान इस दुनिया में जी सके। आज बहुत से मसीह लोग आत्मिक रूप से हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने इस चीज को जाना नहीं कि पुनरुत्थित यीशु के द्वारा हमें किस प्रकार की सामर्थ हमको मिली है, हमें क्या अधिकार हमको मिले हैं। ये वो अधिकार हैं जो हमारे लिए मिरास के रूप में हमको दिए गए हैं। हमें अपनी मिरास को पहचानना है, हमारे अधिकारों को पहचानना है, तभी हम एक योद्धा के समान प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन व्यतीत कर पाएंगे। एक विजेता, एक विजय योद्धा मुझको और आपको बनने की आवश्यकता है, और वो तभी होगा जब हम पुनरुत्थित यीशु की सामर्थ को पहचानेंगे और उसको अपने आत्मिक जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक निश्चित रूप से हम एक पारंपरिक मसीह जीवन जीते हुए ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही चले जाना होगा, और कोई फायदा हमको नहीं होगा। पुनरुत्थान की सामर्थ शैतान और मौत पर एक जबरदस्त विजय को बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यदि मुर्दों को भी तुम बोलोगे जी यीशु के नाम से जी उठ, तो वो जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा, हे लाजर निकला, और लाजर जीवित निकल आया।
पुनरुत्थान की सामर्थ उसके अंदर कार्य कर रही थी। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित यीशु है, जिसने वो सामर्थ न केवल अपने पास रखी है परंतु मुझको और आपको दी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ये काम जो मैं करता हूं वो भी करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर की अधीनता में रहने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की निकटता में एक संबंध कायम करना है। हमें परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध कायम करना है। तब भी हम पुनरुत्थित यीशु की उस सामर्थ का इस्तेमाल कर सकेंगे जो मिरास के रूप में हमें सौंपी गई है। जब तक हम मिरास को जानेंगे नहीं, तब तक उसका इस्तेमाल हम कभी नहीं कर सकते। एक पिता अपने बालकों के लिए मिरास रख कर चाहता है, और जब तक उसके बालक उसकी मिरास को नहीं पहचानेंगे कि हमारे पिता ने जो मिरास हमारे लिए रखी है वो कहाँ है, तब तक वो उस मिरास का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हम मसीह लोगों के लिए जब तक हम प्रभु की मिरास को नहीं जानेंगे कि जो मिरास उसने विश्वासियों के लिए रखी है वो कहाँ है और उसके द्वारा हम किस प्रकार से आत्मिक रूप में आगे बढ़ सकते हैं, तब तक हम कभी भी एक विजेता का जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। जब मिरास को हम जानेंगे तब भी हम एक विजय जीवन जी पाएंगे। उसके बाद दूसरा, पुनरुत्थान की सामर्थ हमें अनंत काल का जीवन प्रदान करती है। पुनरुत्थान, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा और जो अधिकार उसके पिता ने उसको सौंपे थे वो सारे सभी के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसको सर्वोपरि ऊपर उसको बैठाया, सबसे ऊपर प्रभु यीशु मसीह को बैठाया। और यही नहीं परंतु उसको ऊपर बैठाने के बावजूद जो अधिकार उस अपने पुत्र को उसने दिए थे वो कलीसिया को सौंप दिए, ताकि कलीसिया एक विजय जीवन जी सके। पुनरुत्थान की सामर्थ हमें अनंत काल का जीवन की एक बहुत बड़ी आशा देती है। हमें ऐसे ही निराश नहीं सौंपा है। जब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको अपनी संतान होने के लिए बुलाया, तो निराशा में जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, परंतु एक बहुत बड़ी आशा दी है, जो न केवल इस लोक में परंतु स्वर्ग लोक के लिए भी उसने मुझको और आपको योग्य ठहराया है, ताकि हम स्वर्ग राज्य में उसके साथ भागीदारी कर सकें। और इसलिए वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि पहला कुरिन्थियोस का 15 अध्याय और उसकी 18 से 20 आयत को यदि हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं। बिल्कुल क्लियर पौलुस इस चीज को बता रहा है कि यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अभागे हैं, क्योंकि उसने न केवल इस जीवन में परंतु उसने आने वाले अनंत काल की जीवन की आशा मुझको और आपको दी है। इसलिए परमेश्वर का वचन वहां कहता है, आदम में सभी मरते हैं परंतु प्रभु यीशु मसीह में सभी मुर्दे जलाए जाएंगे। हालेलुया। यह पुनरुत्थान की सामर्थ, मौत हमें किसी भी प्रकार से कब्र में दबा के नहीं रख सकती है। हमें मौत पर विजय प्रदान करी है प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि उसने मौत पर विजय प्राप्त करके वो अधिकार मुझको और आपको दिए हैं। और निश्चित रूप से कब्र में केवल नाश होने के लिए नहीं, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ समान पुनरुत्थित हो उठेंगे और हम अलौकिक देह में बदल जाएंगे। और परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 16, 17, 18, 19 आयत में इस प्रकार कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और ललकार और प्रधान दूत का स्वर सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी
और जितने मसीह में मरे हैं वे पहले जीवित हो उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से तुम एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। हमको केवल इसी जीवन में आशा नहीं दी है, परंतु हमें प्रभु ने कहा है कि जब वो आएगा तो हमें अपने साथ बादलों पर उठा लेगा, ताकि हवा में हम उससे मिल सकें और उसके राज्य में हम प्रवेश कर सकें। यह हम मसीहों के लिए एक बड़ी आशा दी है। परमेश्वर पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और 50 आयत में इस प्रकार लिखा है, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। उसके बाद पौलुस कहता है, देखो मैं तुम्हें एक बड़े भेद की बात कहता हूं कि हम सब के सब तो न सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरई फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। जब ये नाशमान देह अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार देह अमरता को पहन लेगा, तो जो वचन है वो पूरा हो जाएगा कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। क्योंकि मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में वो हमें जयवंत करता है। हालेलुया। हम जयवंतता के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह में हम एक जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। हमें निराशा में मरने की आवश्यकता नहीं। हे प्रियो, आज हमें अपनी मिरास को जानने की आवश्यकता है। यदि हम अपनी मिरास को नहीं पहचानेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के योग्य फल नहीं ला पाएंगे। एक पारंपरिक जीवन कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। परंपराएं मनाने में मजा तो जरूर आता है, आनंद होता है, खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, परंतु परंपराओं से परमेश्वर को हम कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारे अंदर एक वास्तविकता को चाहता है। वो पुनरुत्थान की उस सामर्थ्य को देखना चाहता है जो मिरास के रूप में उसने मुझको और आपको दी है। खाली त्योहार मनाने के लिए हमको नहीं कहा ईस्टर मना लेना, परंतु उसने ये एक विजय उत्सव मेरे और आपके लिए ठहराया है, जिसे हमें हर रोज उस उत्सव में जीने की आवश्यकता है, ताकि हम उस मिरास को पहचान कर एक विजय जीवन इस संसार में जी सकें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ अद्भुत किया है, परंतु हमें जानना होगा, हमारी मिरास को हमें पहचानना होगा। इसलिए पौलुस कहता है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमारी जो विश्वास करते हैं कैसी महान है। उसकी सामर्थ्य हमारी जो विश्वास करते हैं कैसी महान है। उसकी उस शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। वो उसकी देह और उसकी परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। उसने अपने सारे उस अधिकारों को जो उसने अपने पिता से पाया, वो अपनी देह को दे दिया, अपनी दुल्हन को दे दिया, ताकि दुल्हन एक विजेता के समान इस संसार में जी सके और उसके मार्गों पर साहस के साथ आगे बढ़ सके। आज बहुत सी चीजें हैं जो आज हमको डराने के लिए पूरी तरह से शैतान ने बना रखी है, परंतु परमेश्वर कहता है मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी सामर्थ को जानो, मेरी उस मिरास को पहचानो जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है। आज हमें अपनी मिरास को पहचानना है। मैं आपको बताता हूं, एक बार एक बूढ़ी स्त्री एक
बड़े अमीर व्यक्ति के यहाँ कार्य करती थी और वो शुरू से उसके वहीं पर कार्य करती थी। और वो अमीर व्यक्ति जब छोटा बालक था उसने उसको अपनी माँ की तरह उसको संभाला और हर तरह से उसने उसको अच्छा और पालन पोषण किया। और वो बालक जब बड़ा हो गया, जब वो उस घर का मालिक बन गया, तब भी वो बूढ़ी स्त्री एक माँ के समान ही उसका पालन पोषण करते रहे। और वो अमीर व्यक्ति उस स्त्री से जो उस घर की नौकरानी थी उसको अपनी माँ समझता था, क्योंकि माँ की तरह उसने पाला था उसे। एक दिन जब उसके जीवन में एक ऐसा समय आया, उस अमीर व्यक्ति के जीवन में, और उसको अपने शरीर में तकलीफ हुई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। और वो बूढ़ी स्त्री उसकी सेवा करने लगी। वो उसके लिए रोती और घंटों बैठकर प्रार्थना करती रहती। और वो अमीर व्यक्ति इस बात को देख रहा था, मेरे जाने के बाद इस बूढ़ी स्त्री, इस माँ का क्या होगा। और उसने एक वकील को बुलाया और उसने $50,000 उसके नाम का एक चेक बना दिया। और क्योंकि वो अमीर व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी जुबान बंद हो चुकी थी, वो ऐसा लग रहा था अब वो नहीं बचेगा। और तभी उसने वकील के हाथ पर $50,000 उस बूढ़ी स्त्री को दे दिया और उसने उसको रख लिया। और कुछ समय के बाद वो अमीर व्यक्ति इस दुनिया से कूच कर गया। बूढ़ी स्त्री अकेली रह गई। रिश्तेदारों ने उसकी हवेली पर कब्जा जमा लिया और उस बूढ़ी स्त्री को निकाल दिया। और वो बूढ़ी स्त्री अपने घर, अपनी झोंपड़ी पर आकर रहने लगी। और वो चेक जो $50,000 का उसने दिया था, उसको वो जान नहीं पाई कि मेरे मालिक ने, मेरे बेटे ने मुझको ये क्या दिया है। उसने उसको फ्रेम करवा कर अपने घर की कमरे की दीवार पर उसने उसको टांग दिया। एक दिन पास्टर वहाँ पर उसको विजिट करने के लिए वहाँ आया और उसने जब उस चेक को फ्रेम में जड़ा हुआ देखा, तब उसने उस बूढ़ी स्त्री से कहा, माँ ये क्या है। उसने कहा, मेरा मालिक मुझसे बहुत प्रसन्न था, इसलिए मुझे उसने कुछ लिखकर एक प्रशंसा पत्र दिया है और मैंने उसको फ्रेम करवा कर टांग दिया है। पास्टर ने कहा, माँ तुमने बहुत भारी गलती करी है। ये कोई प्रशंसा पत्र नहीं है, परंतु ये $50,000 का वो चेक है जिसका इस्तेमाल करके आप एक धनी स्त्री के समान जीवन जी सकते थे। परंतु अफसोस कि इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। अब ये चेक आपका कुछ काम का नहीं रहा। वो बूढ़ी स्त्री की आंखों से आंसू गिरने लगे क्योंकि वो उस चेक का इस्तेमाल नहीं कर पाई। आज उस बूढ़ी स्त्री के समान अधिकांश मसीहों की हालत है। जो मिरास तो हमारे पास है, प्रभु यीशु मसीह ने वो चेक तो साइन करके हमको दे रखा है, और वो चेक है परमेश्वर का वचन, वो सामर्थ, वो मिरास जो उसने मुझको और आपको सौंपी है। परंतु आज दिन तक अधिकांश मसीह उस मिरास को नहीं पहचान पाए। इसी कारण वो हारावत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु ये वो मिरास है जिसको यदि हमने जान लिया तो हम वो कर सकते हैं जो हमारे सोच से बाहर है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को द्वारा दिए, अपने बेटे के लिए जो अधिकार उसने उसको दिए थे, वो सारे अधिकार उसने कलीसिया को दिए हैं ताकि कलीसिया एक विजय जीवन जी सके। वो डर के हालत में नहीं, परंतु एक सामर्थ्यशील और साहसी दुल्हन के रूप में वो प्रभु के लिए जीने पाए। परंतु आज हम डरे हुए हैं, हम घबराए हुए हैं। उसका कारण यही है कि हमने अपनी मिरास को नहीं पहचाना। हमें उस मिरास को पहचानने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हम और भी बहुत सी बातों को जानेंगे कि पुनरुत्थान के सामर्थ हमारी जो विश्वास करते हैं कैसी महान है।
और भी बहुत से अधिकार हैं जो प्रभु ने हमको दिए हैं। आज हमने दो बातों को देखा। मिरास मौत के ऊपर विजय हमको प्रदान करती है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो मिरास के रूप में हमको दिया है, वो मौत और शैतान पर एक जबरदस्त विजय हमको देती है। दूसरा, हमने इस चीज को देखा कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा हम निराशा में नहीं रखे गए हैं, परंतु हमें एक अनंत काल की आशा दी है। हमें अनंत जीवन के लिए आशान्वित किया है परमेश्वर ने। और इसलिए उसने कहा है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और ललकार और प्रधान दूत का स्वर सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जितने मसीह में मरे हैं वे पहले जीवित हो उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह है पुनरुत्थान की वह जबरदस्त सामर्थ। आने वाले समय में और भी हम पुनरुत्थान की सामर्थ को और भी गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। ये मेरे और आपके लिए जानने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम पुनरुत्थान की सामर्थ को नहीं पहचानेंगे तब तक एक पारंपरिक रूप से हारा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे और परंपराओं में ही ईस्टर मनाकर सेटिस्फाई हो जाएंगे। ईस्टर कोई ऐसा त्योहार नहीं है, यह पुनरुत्थान दिवस एक विजय उत्सव है जिसमें हमें रोज जिसके अंदर हमें चलना है और उसमें जीना है। परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। आमीन। May God bless you.